इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। सॉल्यूशन हम सब जानते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। दो या दो से अधिक वस्तु के होमोजीनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर होता है कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट सेम थ्रू आउट्स इज कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। मतलब वैसा मिक्सचर जिसमें वस्तु का मात्रा हर जगह एक समान हो, उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन जो है वो एक प्रकार का होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब मिक्सचर का एक टाइप है। उसमें हम सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या समझते हैं कि सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है। बहुत सिंपल है, तो ध्यान देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है सॉल्यूशन का। तो हम लोग इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, that properties of solution which depends on number of solute particles but not depends on nature of solute particle। मतलब ये हुआ सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट पार्टिकल्स के नंबर पर निर्भर करता हो, उसके नेचर पर, सॉल्यूट के नेचर पर निर्भर नहीं करता है। सॉल्यूट के नेचर पर निर्भर नहीं करता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको कहेगा डिफाइन करने के लिए, तो हम ऐसे डिफाइन करेंगे, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। मतलब सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर निर्भर करेगा लेकिन उसके नेचर पर निर्भर नहीं करेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जैसे कोचिंग, कहीं भी इंस्टीट्यूट और कोचिंग ट्यूशन जो चलता है मार्केट में, इंस्टीट्यूट कोई भी इंस्टीट्यूट, वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट के नेचर पर डिपेंड्स नहीं करता है कि स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ने में अच्छा है, तेज़ है या भूस्कूल है या कमज़ोर है, या वो बच्चा किस क्लास का स्टूडेंट्स है। वो जनरली कोई भी स्टूडेंट्स उस कोचिंग या इंस्टीट्यूट में ज़्यादा पढ़ना चाहता है जिसमें स्टूडेंट का भीड़ ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होता है। तो ये कोचिंग चलना और न चलना किस बात पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर। तो कोचिंग के लिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो गया। मतलब कोचिंग का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड्स करेगा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर। तो उसी तरह से जैसे सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो गया वह प्रॉपर्टी जो सॉल्वेंट नहीं, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करेगा, उसके नेचर पर डिपेंड्स नहीं करेगा। नेचर का मतलब ये हो गया कि सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो उसका साइज छोटा है या बड़ा है, या फिर वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है और गैस फॉर्म में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये डिपेंड्स करता है नंबर पर कि सॉल्यूट पार्टिकल का नंबर सॉल्यूशन में कितना है। तो ये तो हो गया सॉल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का डिफिनीशन। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो 4 तरह का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज: एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं उसको उस चारों प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ।
पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट नंबर में आप लिख ले। पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ नंबर है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो आप लिखेंगे दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड्स करेगा लेकिन उसके नेचर पर डिपेंड्स नहीं करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और फिर लिखना है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जैसे इसी को हम चेंज कर देते हैं और इसको क्वेश्चन बना देते हैं। इसमें से रिलेटिव टर्म को क्या किए, हटा दिए, रिलेटिव टर्म को क्या किए, हटा दिए और इसको हम ऐसे लिख दिए लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और 5 नंबर में आपको दिया हुआ है ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे, क्वेश्चन ऐसे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट which of the following is not colligative properties, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, निम्न में से कौन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो अभी भी मैं आपको बताया हूँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। अगर इसमें रिलेटिव लगा हुआ रहता तो वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हो जाता, लेकिन रिलेटिव नहीं लगा हुआ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ऑल ऑफ देम सब तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो फर्स्ट नंबर जो है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट। अब इस तरह से क्वेश्चन आपका क्या हो गया, फर्स्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, जैसे अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो एक फिर से सुनिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, दैट properties of solution which depends on number of solute particle but not depends on nature of solute particle। सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी जो सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड्स करेगा, उसके नेचर पर डिपेंड्स नहीं करेगा। तो और ये 4 तरह का होता है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और इस चारों का एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर इस वीडियो में अगर मैं इसी चारों के बारे में अगर बताऊं तो वीडियो जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका चारों सॉल्यूशन का जो चारों प्रॉपर्टीज है उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर ये समझने में आपको कहीं भी कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएँ।